छत्रप और छत्रपों की पार्टियां बड़े सियासी संकट के दौर से गुजर रही हैं। सियासत का ऐसा दौर चल रहा है, पहले पश्चिम बंगाल की ममता की टीएमसी का वजूद खतरे में आया, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना पर संकट छाया और अब लग रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बड़ी टूट का शिकार होने वाली। सियासत के इन नए बवंडर से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के होश उड़े हुए हैं। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, ये स्पेशल रिपोर्ट। आपका दावा है सपा टूट रही है? 100%। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। राम गोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। जितना सांसद चाहिए ये सूची है, उनको बुला लीजिए। यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने की। देश की सियासत में टूटकाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी में भगदड़ सी मच गई। 20 सांसदों ने ममता के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। लेकिन टूटकाल का अगला चैप्टर क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में लिखा जाने वाला है? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ सियासी शिगुफा है? इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले वो बयान जिसने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है। यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के सुप्रीमो ओपी राजभर के इस दावे को सुनिए। अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट, मतलब ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो गया है। सुना आपने, समाजवादी पार्टी टूट रही है और टूटने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके पीछे पूरा प्रमाण भी पेश कर रहे हैं ओपी राजभर। कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास लिस्ट भी जा चुकी है और लिस्ट किसने दी है? राम गोपाल यादव ने। आपका दावा है सपा टूट रही है? 100%। कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी? नाम तो नहीं बताएंगे, नाम राम गोपाल जी बताएंगे। राम गोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। लंबी चौड़ी चिट्ठी है, देखा होगा आपने भी। राजभर जिस लंबी चौड़ी लिस्ट का दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक तस्वीर जरूर है जिसमें राम गोपाल यादव गृह मंत्री अमित शाह के सामने हैं और एक चिट्ठी देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब इस चिट्ठी में क्या है ये तो राम गोपाल यादव ही जाने, लेकिन राजभर का दावा है कि इसमें उन सांसदों के नाम हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं। वो चिट्ठी में क्या लिखले वो जानते हैं? क्या है? सीबीआई ने एफआईआर कराई है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में, अखिलेश यादव जी बाहर। खनन घोटाला में रामगोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी का नाम, पूरे परिवार का नाम। इससे बचने के लिए हम लोगों को बचाइए। जितना सांसद चाहिए ये सूची है, उनको बुला लीजिए। मतलब सांसदों की सूची भेजी है और रामगोपाल यादव अगुवाई कर रहे हैं। रामगोपाल सहित जो सांसद सूची में शामिल है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल है। निश्चित होंगे। मंत्री ओपी राजभर की इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो समझिए ये यूपी की सियासत में सबसे बड़ी सियासी ब्रेकिंग कहलाएगी। ऐसा होने और ना होने के हर सियासी पहलू पर हम आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में राजभर के इस बयान को लेकर अखिलेश की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, पहले उसे सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। सधी हुई भाषा
और सधे हुए अंदाज में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के अंदर टूट की खबरों को हल्के में लेते हुए बीजेपी को ही कह दिया कि उनके ही विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। लेकिन अंदर ही अंदर अखिलेश को इस बात का डर तो होगा ही, क्योंकि जिस तरह का सियासी माहौल है उसमें शिगुफा कब सच बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। टीएमसी जैसी काडर बेस्ड पार्टी की टूट इसकी ताजी नजीर है। एक परिवार की पार्टी का तमगा रखने वाली समाजवादी पार्टी में परिवार की टूट कई बार सामने आई है। चाचा शिवपाल को लेकर तो बड़ा बवाल हो चुका है इस परिवार में। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने चाचा शिवपाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, तो जवाब में खुद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और चचेरे भाई रामगोपाल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। चाचा शिवपाल यादव ने परिवार और पार्टी से मतभेद की वजह से अपनी अलग पार्टी तक बना ली थी। परिवार में टिकट बंटवारे को लेकर कई बार मतभेद सामने आए हैं। कहते हैं टिकट बंटवारे के चक्कर में ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इतना ही नहीं, वक्त बेवक्त पार्टी के विधायकों सांसदों में भी असंतुष्टि दिखाई पड़ती है। हाल ही में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने पीडीए के प्रोग्राम में ना बुलाए जाने पर नाराजगी दर्ज की। एक सांसद को नजरअंदाज किया जा सकता है एक पीडीए के प्रोग्राम में, तो फिर किसी एक आम आदमी को क्या तरजीह देंगे वो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस चीज़ के बारे में उन्हें भी अवगत कराऊंगी। कोई 1-2 नेता हमारे यहाँ ऐसे हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें हैं कि इनका फोटो मत लगाओ, सांसद का फोटो मत लगाओ, उनको मत बुलाओ। तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी जैसी काडर बेस्ड पार्टी के 15 साल के शासन को बीजेपी ने उखाड़ फेंका, उसने यूपी में एक अलग ही तरह का सियासी खौफ पैदा कर दिया है। अखिलेश ने बेशक 2024 में 37 सांसदों की जीत के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल किया, लेकिन 2027 का रण बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और सपा का मिला जुला संविधान बदल देने वाला नैरेटिव अब फेल हो चुका है। 2027 में अखिलेश का पीडीए फार्मूला कारगर साबित होगा, इस पर खुद समाजवादी पार्टी को शक है। इसीलिए अखिलेश ने हिंदू मुद्दों को उछालना शुरू कर दिया है। अयोध्या में दान पात्र में चोरी के मुद्दे को अखिलेश जोर शोर से उठा रहे हैं ताकि अपने पक्ष में कुछ तो माहौल बनाया जा सके। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक का भरोसा भी कम हुआ है। हैदराबादी भाईजान ओवैसी की मुस्लिमों के बीच लोकप्रियता बढ़ी है। समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं और अभी इसका परिणाम आपने देखा होगा। 2024 में जिस तरीके से पीडीए वर्ग ने समाजवादी पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे बड़ा दल बनाने का काम किया और हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी बनी। मैं समझता हूँ ओवैसी साहब की अपनी पार्टी वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उनको जनता के बीच में जब वो जाते हैं तो एक चीज उनको क्लियर करना पड़ेगा, एक चीज उनको क्लियरिटी के साथ उनको जाना पड़ेगा कि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनको नस्ते नाबूद करना है, अगर उनको खत्म करना है, तो उनकी बोली भाषा जो है वो हमलावर उनको सत्ता पक्ष के ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि जहां पर भी वो जाते हैं वो हमलावर विपक्ष के ओर होते हैं। जो योगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाकर हिंदुओं को जगा सकते हैं और सत्ता परिवर्तन के लिए माहौल बना सकते हैं, उस योगी के चेहरे के आगे हिंदू वोट बैंक में समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर सेंध लगा पाएगी, ये भी मुश्किल है। ना सिर्फ हिंदू वोटर्स, योगी ने यूपी में विकास का मॉडल लाया है। यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा करने का दावा करते हैं योगी। कड़ी कानून व्यवस्था को लेकर देश भर में योगी के यूपी का ग्राफ सबसे ऊपर है। अब मैं बताता हूं 2019 की बात। जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गांव में, तो हमारे गांव में एक बैंक थी सर। हमारे एक फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपए निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम?
और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे दिन के 12 बजे 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठिया में से रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओगे, बाबा को राज है। एक मुसलमान भाई इस बात को कहता है कि बाबा को राज है, कैसे छीन ले जाओगे। आप लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम सब भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप तिवारा मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की लहर है और इस लहर का ही डर विरोधियों को सताने लगा है। समाजवादी पार्टी में टूट की खबर बड़ी है। हालांकि इसके लिए समाजवादी पार्टी के 2/3 यानी 37 में से तकरीबन 25 सांसदों को टूटना पड़ेगा, जो फिलहाल सच से काफी दूर और असंभव सा दिखाई पड़ता है। लेकिन ओपी राजभर कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर उनकी खबर गलत है तो आए और विरोध करें, बात भी सही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कम से कम रामगोपाल यादव को सामने तो आना ही चाहिए। तो हमें रामगोपाल सामने जाके कहें कि नहीं हमने चिट्ठी में क्या लिखा है वो बतावें। अंदर की बात बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। अच्छा, सूत्रों के हवाले से क्या गृह मंत्री जी की ओर से हरी झंडी मिल गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो नेता बनाती है, सबको जो है चाह रही कि आ जाओ सब लोग एक साथ। दल बदल विरोधी कानून के हिसाब से 25 सांसदों को आना होगा। जो हो गया तो सियासत में बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन ये भी सोचिए ना, सांसद अभी क्यों आएंगे? पश्चिम बंगाल में तो इसलिए हुआ क्योंकि वहां सत्ता बदल गई। लेकिन समाजवादी पार्टी को अभी यूपी से पूरी तरह खारिज तो नहीं ही किया जा सकता। दूसरा, बीजेपी के लिए भी धर्म संकट हो जाएगा। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। इतने सांसद अगर सपा से आ गए, वो भी 2027 के चुनाव से पहले, तो फिर जो खुद बीजेपी के नेता सपा के जीते हुए सांसदों से रनर अप रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि जो अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनकी तरफ आने को आतुर हैं, वो बात सच हो जाए। लेकिन ये सियासत है, कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। संकल्प में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।